बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है मिराबिलिस जलापा और 4 o'clock और मार्वल ऑफ पेरू प्लांट। और इसको कॉमनली हम 4 o'clock के नेम से जानते हैं। और बारिश और बहुत बारिश हो रही है और ये तकरीबन सारी रात भी होती रही है और सारा दिन भी। और अब तकरीबन 4 o'clock हो चुके हैं और हम जो हमारा प्लांट है वो भी 4 o'clock ही है। और मिराबिलिस जलापा और इसकी खूबसूरत 2 वैरायटीज़ है मेरे पास, पिंक है और एक है येलो पिंक। और इन दोनों में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और थोड़े दिन हुए हैं इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुए। और ये तमाम ही गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग होती रहती है और खूब से प्लांट्स हैं। और जब कुछ जो फ्लावर्स होते हैं बंद हो रहे होते हैं और ये जो है ब्लूमिंग पे आ रहे होते हैं। और बहुत सारे जो गार्डन में प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ सुबह के टाइम यानी कि 12 बजे से पहले वो ब्लूमिंग करते हैं 9 o'clock। और कुछ जो होते हैं वो सारा दिन के लिए होते हैं, ब्लूमिंग पे रहते हैं। और कुछ एक दिन के लिए रहते हैं। और ये जो है ये शाम के टाइम यानी 4 o'clock शाम के टाइम ये खिलता है और तमाम ही रात में ये ब्लूमिंग पे रहता है। और जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं बंद हो रहे होते हैं तब इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही होती है। और ये तमाम ही नाइट ब्लूमिंग करता रहता है और फिर सुबह को इसके जो फ्लावर्स होते हैं बंद हो जाते हैं। और बेल टाइप इसके फ्लावर्स होते हैं, बेल शेप के। और ये जो सुबह को बंद होते हैं तो फिर शाम को दोबारा से ब्लूमिंग पे आ जाते हैं। और जो इनका एक फ्लावर होता है वो काफ़ी दिन ब्लूमिंग पे रहता है, फिर इनका सीड बनता है। और अभी तो इसके सीड्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी न्यू न्यू इनकी जो ब्लूमिंग है स्टार्ट हुई है। और अगर धूप हो तब इनकी अच्छी ब्लूमिंग होती है। और क्योंकि बादल आए हुए हैं तकरीबन 1 month हो चुका है कि बारिशें हो रही हैं और क्लाउड्स ही हैं ज़्यादातर। कभी कभी धूप आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही और अब ज़्यादातर बारिशें ही हो रही हैं। और नेक्स्ट वीक भी बारिशें ही हैं। और अच्छी ब्लूमिंग के लिए धूप का आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनको रेन्स भी मिल गई, विंडीज भी चाहिए होती हैं और अच्छी वेंटिलेशन। और इनको धूप भी चाहिए होती है। अगर जो है क्लाउडी डेज रहेंगे और सन नहीं निकलेगा तो फिर ये जो प्लांट्स हैं अच्छी ब्लूमिंग नहीं करेंगे। और ये भी जो ब्लूमिंग हो रही है ये भी कभी कभी सूरज निकल आता है तो ये हो रही हैं। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हुई हैं जैसे सूरज, हवा और पानी, ये तमाम चीज़ें ही प्लांट्स को चाहिए होती हैं और हम सबको भी चाहिए होती हैं। तो जब तक ये कंप्लीट तमाम चीज़ें नहीं मिलेंगी और जो सूरज नहीं निकलेगा तो फिर ब्लूमिंग भी बहुत कम होगी। और अभी भी बारिश हो रही है और कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बारिश स्टिल हो रही है। और मिराबिलिस जलापा में बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें येलो, पिंक, वाइट और बहुत सारे कलर्स के ये प्लांट्स होते हैं। और मेरे पास 2 कलर्स हैं इसके, एक पिंक में है और पिंक येलो कलर में है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। और इधर है येलो कलर का मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। येलो कलर्स में इसकी बर्ड्स बनी हुई हैं और कल फ्लावरिंग इसकी हो रही थी। और 2-3 दिन इनकी फ्लावरिंग रहती है, फिर इनके जो फ्लावर्स होते हैं ख़त्म हो जाते हैं और फिर जो बड्स बनी हुई होती हैं वो फ्लावरिंग पे आ जाती हैं। और अगर ये ओल्ड हों यानी कि ये अभी तो इनकी फ्लावरिंग शुरू हुई है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग के एंड पे होते हैं, सीज़न के एंड पे होते हैं, तब इनके सीड्स बनते हैं। और अभी इनके सीड्स बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं। और ये जो है ये येलो और पिंक कलर में जो फ्लावर्स होते हैं, इसमें येलो में पिंक स्ट्रिप्स होती हैं या पिंक में येलो स्ट्रिप्स बन जाती हैं। और कभी हाफ येलो होता है फ्लावर और कभी हाफ जो पिंक कलर में होता है। तो ये 2 कलर में है ये मेरा प्लांट और जो दूसरा है वो पिंक कलर में है। और दूसरे भी तमाम प्लांट्स क्योंकि बहुत बारिश हो रही है तो दूसरे प्लांट्स जो ब्लूमिंग पे आए हुए होते हैं उनके फ्लावर्स नीचे को ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं बहुत पानी में। और इनके वैसे तो पानी इनके लीव्स के ऊपर पड़ता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है, जब रेन ड्रॉप्स पड़ते हैं लीव्स के ऊपर तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और तमाम ही प्लांट्स थोड़े हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन बहुत पानी से ये फिर इनके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाती है जो कि नहीं चाहिए है।
और अब बारिश ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो हम थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं। वैसे भी मैंने 2-3 मर्तबा ये वीडियो बनाई थी और कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाती है और कभी बहुत थोड़ी-सी कम हुई थी। लेकिन क्योंकि ये तमाम रात में ही और तमाम दिन ही होती रही है। और मिराबिलिस ज़ैलपा एक खूबसूरत प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ये इनके जो प्लांट्स होते हैं, सीड से भी बनते हैं और इनके नीचे ट्यूबर्स भी होते हैं। खूबसूरत प्लांट है और इसको हम ट्यूबर से भी ग्रो कर सकते हैं और इनको सीड से भी इजीली ग्रो किया जा सकता है। इनकी जो है कटिंग्स नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इनकी जितनी भी टहनी होती है जो इनके पार्ट्स बने हुए होते हैं, एक ब्रांच पे बहुत सारे पार्ट्स बने हुए होते हैं जिनको हम नोड एरियाज कहते हैं। और इसके नोड एरियाज नहीं होते बल्कि इसके पार्ट्स बने हुए होते हैं जब इसका मौसम ख़त्म होता है, यानी कि गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्राउन होती हैं और एक-एक पार्ट करके तमाम ही ख़त्म हो जाते हैं। और जब इसकी ब्रांचेस ब्राउन हो रही हों, ख़त्म हो रही हों, तो हमें इसकी जो है ये नहीं होना चाहिए कि ये प्लांट हमारा ख़त्म हो गया है, बल्कि इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, नेक्स्ट जो गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फ़रवरी के मंथ में, फिर ब्लूमिंग पे आ जाते हैं और तमाम ही गर्मियों में ये ब्लूमिंग करते रहते हैं। यानी कि एक तरह से ये एक पेरिनियल प्लांट है और अगर ये सर्दियों में इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, तो नेक्स्ट फैब्रिक के मंथ में स्प्रिंग सीज़न में ये दोबारा से छोटे-छोटे जो इसके ट्यूबर्स में से छोटे-छोटे से पौधे निकलते हैं और वो फिर बड़े हो जाते हैं और उसी से ये ब्लूमिंग करते रहते हैं। और अगर इनके ट्यूबर्स हम सॉइल के अंदर से निकाल के रखना चाहें तो वो हम सेव कर सकते हैं, लेकिन सॉइल के अंदर ही ये अच्छी तरह से सेव होते हैं। और ज़्यादा इनको ओवर वाटरिंग ना करें, ऑफ सीज़न में इनमें कुछ और प्लांट्स लगा दें। और इसमें एक पॉट में मेरे बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और अगर उनको वाटरिंग मिलती है जब सॉइल ड्राई होती है, तब इसके ट्यूबर्स को भी मिल जाती है। लेकिन अगर सेपरेटली इसके हम ट्यूबर्स लगा के रखते हैं किसी पॉट में और उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो हमें उनको जल्दी-जल्दी वाटरिंग नहीं करनी है, वरना इसके ट्यूबर्स गल भी सकते हैं, बल्कि गल जाते हैं। और अगर हम इनके साथ कुछ और प्लांट्स लगा दें और वो भी चलते रहते हैं, जैसे मैंने स्पाइडर प्लांट्स भी लगाए हुए हैं इनके साथ और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो फिर पॉट भी खाली नहीं रहेगा सारा साल और इसमें से जब इनका टाइम आएगा, इनके ट्यूबर्स में से तो बहुत सारे इनके प्लांट्स निकल आते हैं और इनके जो सीड्स होते हैं वो भी इधर-उधर के पॉट्स में गिरते हैं और फिर वो सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं और बहुत सारे पॉट्स में से प्लांट्स निकल आते हैं। और ऐसे अगर हमारे पास एक प्लांट है तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे पॉट्स में से निकलते हुए हमें नज़र आएँगे। और अगर बहुत गर्मी होती है तो इनके जो छोटे-छोटे जो प्लांट्स न्यू निकल रहे होते हैं, वो बाज़-औक़ात उस गर्मी की वजह से झुलस के तो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम इनको अच्छी तरह से वाटरिंग करते हैं तो फिर ये अच्छी तरह से स्टेबल हो जाते हैं। और बहुत गर्मी से जब निकल के आते हैं, जब बरसात का मौसम होता है, तो फिर ये ब्लूमिंग स्टार्ट कर देते हैं और खूबसूरत प्लांट है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये जो मेरे सुकुलेंट प्लांट्स हैं, थोड़ी-सी इनके ऊपर शेड है और ये फुल बारिश में नहीं पड़े हुए। ये जहाँ-जहाँ शेड है, वहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। थोड़ी-थोड़ी सी छत है यहाँ पे और ये छत के नीचे पड़े हुए हैं साइड-साइड में। तो अगर इनके ऊपर थोड़ी-सी बारिश जाती है, हम इनको प्लास्टिक जो शीट्स होती हैं, उनसे कवर कर सकते हैं। और जैसे कि इधर मैंने ऐसे ही प्लांट्स के ऊपर प्लास्टिक शीट रखी हुई है और जिन प्लांट्स को छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं, पानी मिल जाता है, हमें उन्हें छत के नीचे थोड़ा-सा कर देना चाहिए। और अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इन सबको हम छत के नीचे नहीं रख सकते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि ये बारिशें इतनी ना हों और प्लांट्स हमारे महफूज़ रहें। बहुत गर्मियाँ और बहुत सर्दियाँ और बहुत बारिशें प्लांट्स को और हार्श जो वेदर्स होते हैं, ये इनके लिए नुकसानदेह होते हैं और खूबसूरत प्लांट्स हैं। और हम मिराबिलिस ज़ैलपा की बात कर रहे थे, तो इसके जो ट्यूबर्स होते हैं, उनको हम सॉइल के अंदर ही रहने देते हैं और ये ऐसे ही हर साल ब्लूमिंग करते रहते हैं और इनके जो सीड्स होते हैं, वो भी बहुत सारे पॉट्स में गिरते हैं और ये सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं और हर साल मुझे फ्री के जो इनके फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इनको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो हम सर्दियों के प्लांट्स को फर्टिलाइज़ कर रहे होते हैं, जिनके पॉट में ये लगे हुए होते हैं,
तो इनको खुद ही जो है इनके ट्यूबर्स को फर्टिलाइज़र मिल जाता है। और वैसे भी अगर इसको ना भी दें तो रेनी सीज़न में इसकी फ्लावरिंग होती है, तो रेन वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, जो कि इनको मिल जाते हैं। तो मैंने कभी भी इनको कोई खाद नहीं दी है। और जो सॉइल होती है वो इनको भल मिट्टी और सैंडी सॉइल और खूबसूरत सी जो सॉफ्ट सॉइल हो, बहुत हार्ड सॉइल इनको पसंद नहीं होती, क्योंकि फिर उसमें पानी रुकता है। और ये ट्यूबर्स वाले प्लांट हैं तो इनको इतनी ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, वरना इनके जो ट्यूबर्स हैं वो गलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इनको किसी दूसरे प्लांट्स के साथ लगा देना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा खुराक है वो हासिल कर लें और इनको एक्स्ट्रा खुराक ना मिले। तो इसलिए हम इसको दूसरे प्लांट्स के कॉम्बिनेशन के साथ लगाना पसंद करते हैं, ताकि ये प्लांट ख़राब ना हो। और इनको बहुत ज़्यादा जो हार्श किस्म की धूप होती है वो पसंद नहीं होती, और उसमें इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बार-बार झुकती हैं। अगर इनमें पानी मौजूद भी हो, फिर भी बहुत गर्मी में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं नीचे को लटकना शुरू हो जाती हैं। जो लीव्स होते हैं मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत ख़राब से प्लांट्स हो जाते हैं। फिर जब शाम का टाइम होता है, ये अच्छे हालत में आ जाते हैं। और अगर इनकी सॉइल ड्राई हुई हो तो इनको अच्छी तरह से भर के वॉटरिंग करें बहुत गर्म दिनों में। अभी तो बहुत बारिशें हो रही हैं, अभी तो ज़रूरत नहीं है इनको किसी भी वॉटरिंग की या किसी भी खाद देने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर प्लांट्स को ओवर वॉटरिंग हो रही है, मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा खुराक मिल रही है, और एक्स्ट्रा खुराक से ये प्लांट स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जो स्ट्रेस्ड प्लांट होते हैं उनको कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं करते हैं। जब इनकी सॉइल ड्राई हो, यानी कि सितंबर के मंथ में, थोड़ी सी हम इनको गोबर की खाद का हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया हुआ, वो हम इनको देंगे। अगर सॉइल जो है बहुत हार्ड हो चुकी है और काफ़ी अरसे से एक ही सॉइल में अगर रह रहे हैं, क्योंकि हर साल इनकी ब्लूमिंग होती है, और ये 5 ईयर से मैंने इनको जो है इनकी सॉइल चेंज नहीं की है, और इसी पॉट में हर साल ये ब्लूमिंग कर रहे हैं। और खुद ब खुद ये निकल आते हैं जब इनका मौसम होता है। और बहुत ज़्यादा हैवी रेन के बाद अब थोड़ी सी ये बारिश रुकी है, अभी भी थोड़ी सी हो रही है, लेकिन बहुत जो तेज़ बारिश हो रही थी वो रुक गई है। थोड़ी सी कभी रुकी है, लेकिन रात से हो रही है, सारी रात भी होती रही है और सारा दिन भी ये बारिश होती रही है। तो हल्की सी अब थोड़ी सी सनलाइट आई है, लेकिन बादल भी हैं साथ। लेकिन अब बारिश रुक चुकी है और हम दोबारा आए हैं गार्डन में, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अब रुक गई है। और प्लांट्स जो हैं, और हवा नहीं चली है, अभी भी स्टिल हबस ही है। तो थोड़ी-सी मैंने जो है मौसम के बारे में बताया है, और क्योंकि ये भी हमारे प्लांट्स का, हमारे क्लाइमेट का हिस्सा होते हैं। मौसम के साथ ही प्लांट्स बढ़ते हैं और इनकी फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है। और बहुत लो केयर में बहुत सारे फ्लावर्स हमें गार्डन में देखने को मिलते हैं, और इनको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। वाटरिंग जब इनकी सॉइल ड्राई होती है, तब हम इनको वॉटिंग करते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूबर्स 2-3 दिन के लिए इनको हम ड्राई सॉइल में छोड़ते हैं तो ये ठीक रहते हैं, क्योंकि ये ट्यूबर्स वाले प्लांट्स हैं, तो इनको अगर थोड़ी सी ड्राई सॉइल दी जाए तो ये हैप्पी चलते रहते हैं। जब इनकी बहुत गर्मियों में जो ब्रांचेस होती हैं वो थोड़ी सी लटकती हैं, और अगर मौसम अच्छा हो, जैसे कि अगस्त का मंथ है और अब जो है मौसम कूल हो चुका है और आगे भी ठंडा मौसम होना है, तो फिर अगर हम इसको 2-3 दिन के लिए ड्राई स्टोर में रख के वॉटिंग करते हैं तो ये इसके लिए अच्छा होता है। और क्योंकि ये एक ट्यूबर वाला प्लांट है, तो इसके जो ट्यूबर्स हैं वो गलते नहीं हैं। और ये येलो फ्लावर्स वाला प्लांट है, ये भी बहुत बुशी हो चुका है, और इसके बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं खिलते हैं, और अभी ये स्टार्ट हुए हैं, लेकिन कुछ की बड्स बनी हुई हैं और कुछ ब्लूमिंग कर चुके हैं। और इनके ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, और बिग साइज़ में होते हैं, और बहुत छोटे नहीं होते हैं, और बिग बिग साइज़ में इसके सीड्स होते हैं। इनको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं, और इनको ट्यूबर से भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इनकी कटिंग्स नहीं चलती हैं। और इनके हम जो सीड्स हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हम इनको बहुत सारे पॉट्स में गिरा दें तो फिर वो खुद ब खुद निकल आते हैं जब इनका सीज़न होता है।
और अगर ये एक मरतबा हमारे गार्डन में आ जाते हैं तो फिर ये कहीं नहीं जाते हैं। ये हर वक़्त गार्डन में रहते हैं और हर साल ब्लूमिंग करते रहते हैं, बल्कि इनके जो सेल्फ प्रोपगेशन होती है इधर-उधर सीड्स फेंकने की, तो उससे बहुत सारे प्लांट्स खुद ब खुद हमें हासिल हो जाते हैं। वरना अगर हम कोई सीड्स कलेक्ट करते हैं तो उनको साथ के साथ ही बहुत सारे पॉट्स में गिरा देते हैं और जब इनका सीज़न आता है तो उनमें से खुद ब खुद प्लांट्स निकल आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।